Hello dear children, today we are going to solve practice set 13 class 7th maths. Question number 1, find the LCM. LCM का ही मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अभी यहाँ पे हमने जब प्रैक्टिस सेट 12 सॉल्व किया था वहाँ पे हमने SCF किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं वो देखा था. अभी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 13 में हमें LCM फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो फैक्टर्स हम निकालते हैं उसी मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं. तो फर्स्टली 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. 12 नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12. 6 नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6. 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3. 15 नंबर है तो 15 नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15. 5 नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5. अभी यहाँ पे हम फैक्टर्स राइट डाउन करेंगे. तो 12 नंबर के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. 15 के फैक्टर से 3 मल्टीप्लाई बाय 5. अभी यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर भी मिल गए और अनकॉमन फैक्टर्स भी मिल गए. तो फर्स्टली कॉमन फैक्टर कौन से है? कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसलिए 3 कॉमन बन गए. कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है. अभी अनकॉमन फैक्टर यानी जो कॉमन नंबर नहीं है उसको हम फाइंड आउट करेंगे. अनकॉमन फैक्टर्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 5, ये जो नंबर है वो अनकॉमन है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. ये नंबर क्या है? अनकॉमन फैक्टर से. और कॉमन नंबर कौन सा था? 3 था, इसलिए ये कॉमन फैक्टर है. अभी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो एलसीएम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं? ये जो कॉमन फैक्टर है और अनकॉमन फैक्टर है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो फर्स्टली कॉमन फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स जो है उनको राइट डाउन कर लेते हैं इस प्रकार से. अभी सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60. तो यहाँ पे हमें एलसीएम कितना मिल गया? एलसीएम इक्वल टू 60. यानी यहाँ पे 12,15 जो नंबर था इसका एलसीएम मिल गया हमें 60. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं 6 8 और 10. अभी तीनों जो नंबर्स है इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. तो जो 6 नंबर है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6. 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3. 8 नंबर है तो 8 नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8. 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4. 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1. नेक्स्ट नंबर है 10. 10 नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10. 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1. अभी यहाँ पे हमें फैक्टर्स तो मिल गए, तो इस प्रकार से राइट डाउन कर लेते हैं. 6 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3. 8 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2. और 10 नंबर के फैक्टर है 2 इंटू 5. अभी देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे 2 2 2 2 जो नंबर है वो कॉमन नंबर है, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2. अभी जो ये बच गए जो नंबर से वो अनकॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे अनकॉमन फैक्टर. अनकॉमन फैक्टर इक्वल टू कौन से नंबर है? 3. यहाँ पे 3 है. नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू यहाँ पे 5 नंबर है. अभी यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो एलसीएम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं? ये जो कॉमन फैक्टर है और जो अनकॉमन फैक्टर है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें एलसीएम मिल जाता है. तो राइट डाउन कर लेते हैं. फर्स्टली कॉमन फैक्टर है 2. अभी ये अनकॉमन फैक्टर्स राइट डाउन करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 2 3 जा 6. अभी यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20. 6 मल्टीप्लाई बाय 20 दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे एलसीएम मिल गया हमें. एलसीएम इक्वल टू 120. यानी यहाँ पे 6 8 और 10 नंबर का एलसीएम मिल गया हमें 120. क्वेश्चन नंबर 3, 18, 32. अभी 18 नंबर के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं. 2 9 जा 18. 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9. 3 नंबर को 3 से तो यहाँ पे 1. 32 नंबर है. अभी इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं. 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12. 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16. 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8. 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4. और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1. अभी यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिल गए तो राइट डाउन कर लेते हैं. 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3.
और 32 के फैक्टर से 2 कितने टाइम से 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 2 राइट डाउन कर लेते हैं इस प्रकार से। अभी यहाँ पे 2 जो नंबर है वो कॉमन नंबर है और बाकी जो बचे हुए नंबर से वो अनकॉमन है, तो राइट डाउन करेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2। और अनकॉमन फैक्टर कौन से है? अनकॉमन फैक्टर इक्वल टू, अभी जो बचे हुए नंबर से उनको राइट डाउन करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 कितने टाइम से 1 2 3 4 टाइम है, तो राइट डाउन कर लेते हैं 4 टाइम इस प्रकार से। अभी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं? जो कॉमन फैक्टर होते हैं और जो अनकॉमन फैक्टर है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें एलसीएम मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 है इंटू ये सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, अभी राइट डाउन कर लेते हैं 18 इंटू अभी यहाँ तक 2 इंटू 2 इंटू 2, इस प्रकार से राइट डाउन किया। देखो यहाँ पे ये तीनों जो नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन कर लिया था, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और अभी ये बाकी जो बचे हुए हैं इनको राइट डाउन किया इक्वल टू 2 इंटू 18 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल टू, अभी 18 2 जा 36 इंटू 8, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 4 जा 8 3 जा 24 प्लस 4 28, यानी यहाँ पे हमें एलसीएम क्या मिल गया 288। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दिए गए नंबर से 10 15 और 20। अभी यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो सब जो नंबर से इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्टली 10 जो नंबर है इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 2 5 जा 10, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1। नेक्स्ट नंबर है 15, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1। नेक्स्ट नंबर है 20, 20 नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1। देयरफॉर अभी फैक्टर्स मिल गए हमें, तो राइट डाउन कर लेते हैं 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 20 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फर्स्टली हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। देखो यहाँ पे 5 5 5, तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? कॉमन फैक्टर इक्वल टू यहाँ पे 5 तो मिल गया, यहाँ पे 5 कॉमन फैक्टर तो हमें मिल गया, लेकिन अभी ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। लेकिन जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो यदि दो नंबर में कॉमन नंबर हमें मिल जाता है तो उसको हम कॉमन फैक्टर ही अज्यूम करेंगे, इसलिए ये जो 2 है वो भी क्या बन गया? कॉमन फैक्टर बन गया। अभी ये कॉमन हो गया। अभी बाकी बचे हुए नंबर जो है वो अनकॉमन फैक्टर है, तो अनकॉमन फैक्टर कौन से है? 3 इंटू 2 है, तो राइट डाउन कर लेते हैं 3 इंटू 2। देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू, अभी एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो कॉमन फैक्टर जो अनकॉमन फैक्टर है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो 5 2 जा 10 इंटू 2 3 2 जा 6 इक्वल टू 60, यानी यहाँ पे हमें 10 15 और 20 नंबर का एलसीएम मिल गया, दैट इज 60। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 45 और 86। तो फर्स्टली क्या करेंगे? फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 45 जो नंबर है इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों के एडिशन 9 है और 9 नंबर 3 के टेबल में आता है, इसलिए इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे। देखो इस प्रकार से 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15, 15 नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1। नेक्स्ट नंबर है 86, 86 नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अभी जो 43 नंबर है ये प्राइम नंबर है, इसको ओनली 43 नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1। अभी राइट डाउन कर लेंगे 45 के फैक्टर्स है 3 इंटू 3 इंटू 5 और 86 जो नंबर है इसके फैक्टर है 2 इंटू 43। अभी देखो यहाँ पे कौन सा भी नंबर कॉमन नहीं है, सब जो नंबर है वो अनकॉमन फैक्टर से, तो सब नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू ऑल जो नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 43 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 86, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ही हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं 45 इंटू 86, 6 5 जा 30 कैरी 3,
6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27, 0 लगाया। 8 5 ज़ा 40, 0 कैरी 4। 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 36, 0 7 8 और 3। यहाँ पे हमें आंसर मिल गया इक्वल टू 3870, यानी यहाँ पे हमें एलसीएम मिल गया 3870। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 15, 30 और 90। अभी यहाँ पे जो तीनों नंबर से इसका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो फर्स्टली फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 15 नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1। नेक्स्ट नंबर है 30। 30 नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0। 10 नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1। नेक्स्ट नंबर है 90। 90 नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1। अभी यहाँ पे जो फैक्टर्स मिल गए उनको राइट डाउन कर लेते हैं। 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 30 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 5 और 90 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इस प्रकार से हमने ये फैक्टर्स राइट डाउन कर लिए। अभी कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 3 3 3 है, तो कॉमन फैक्टर में 3 नंबर मिल गया मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 भी कॉमन नंबर बन गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 नंबर भी कॉमन बन गया। यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो कौन से भी 2 नंबर में यदि हमें इक्वल नंबर मिल जाते हैं तो वो कॉमन बन जाता है, तो इसलिए 2 भी कॉमन बन गया। अभी फाइंड आउट करने हमें अनकॉमन फैक्टर्स। अभी अनकॉमन फैक्टर्स कौन से बचे? ओनली 3 नंबर बचा, तो यहाँ पे 3 नंबर राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर एलसीएम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं? जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनका और जो अनकॉमन फैक्टर है उनका, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या मिलता है? एलसीएम। तो राइट डाउन कर लेते हैं कॉमन फैक्टर के नंबर्स इंटू अनकॉमन फैक्टर्स के नंबर। देखो 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90, यानी यहाँ पे हमें एलसीएम मिल गया दैट इज 90। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 105 एंड 195। अभी फर्स्टली 105 नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 + 5 किया तो 6 एडिशन मिल रही है और 6 जो नंबर है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, तो यहाँ पे 5 ले लिया, 15 हो गए, तो 3 5 ज़ा 15, 35 नंबर मिल गया। अभी 35 नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 5 7 ज़ा 35, 7 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1। नेक्स्ट नंबर है 195। अभी यहाँ पे 195 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अभी यहाँ पे इस नंबर को हम 5 से डिवाइड करेंगे। देखो 5 3 ज़ा 15, 4 बचे, 5 9 ज़ा 45, 39 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1। देयरफॉर अभी यहाँ पे हमें जो फैक्टर्स मिल गए वो राइट डाउन करेंगे। 3 × 5 × 7 और 195 के फैक्टर है 5 × 3 × 13। अभी फर्स्टली हम कॉमन फैक्टर राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे कॉमन फैक्टर इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 कॉमन है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 भी कॉमन नंबर है। अभी अनकॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो राइट डाउन कर लेंगे। अनकॉमन फैक्टर इक्वल टू यहाँ पे 7 और यहाँ पे 13 नंबर है, ये अनकॉमन फैक्टर है। अभी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके, यानी कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें एलसीएम मिल जाता है। तो कॉमन फैक्टर राइट डाउन करेंगे फर्स्टली, इंटू अनकॉमन फैक्टर है 7 × 13, तो 3 5 ज़ा 15 × 7 × 13 इक्वल टू 15 × 7 3 ज़ा 21 कैरी 2, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 9, यानी 15 × 91 करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 0 लगाया, 9 5 ज़ा 45 कैरी 4, 9 1 ज़ा 9, 9 प्लस 4 13, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 3 1, यानी यहाँ पे हमें एलसीएम मिल गया 1365। इस प्रकार से यहाँ पे हमने ये एलसीएम फाइंड आउट कर लिया।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 12, 15 और 45। अभी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, इसलिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1। नेक्स्ट नंबर है 15, 15 नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1। नेक्स्ट नंबर है 45, 45 नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45, 9 नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1। देयरफॉर राइट डाउन कर लेते हैं फैक्टर 2 × 2 × 3। 15 के फैक्टर है 3 × 5 और 45 नंबर के फैक्टर है 5 × 3 × 3। अभी यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर्स राइट डाउन करने हैं, तो फर्स्टली राइट डाउन करेंगे देयरफॉर कॉमन फैक्टर इक्वल टू। अभी देखो यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 क्या बन गया, कॉमन बन गया। अभी देखो यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे भी 5 नंबर है, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर नहीं है, फिर भी ये जो 5 नंबर है ये कॉमन फैक्टर बन गया। क्यों? क्योंकि हमें जब एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो कौन से भी 2 नंबर के फैक्टर्स यदि हम राइट डाउन करते हैं तो दोनों में यदि हमें कॉमन नंबर मिल जाता है तो वो कॉमन फैक्टर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो 5 नंबर है ये भी क्या बन गया, कॉमन फैक्टर। अभी हमें अनकॉमन फैक्टर राइट डाउन करने हैं, तो अनकॉमन फैक्टर कौन से है, देखो यहाँ पे 2 × 2 है अनकॉमन, उसके बाद ये जो 3 है ये भी है अनकॉमन। अभी यहाँ पे हमने ये राइट डाउन कर लिया। अभी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें एलसीएम मिल जाता है। तो कॉमन फैक्टर कौन से है, 3 × 5 है कॉमन फैक्टर, इंटू अनकॉमन फैक्टर है 2 × 2 × 3 इक्वल टू 5 3 जा 15 इंटू 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अभी 15 × 12 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 180, यानी यहाँ पे हमें एलसीएम क्या मिल गया, 180। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 63 और 81। अभी यहाँ पे 63 जो नंबर है इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1। नेक्स्ट नंबर है 81, 81 जो नंबर है इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 + 1 दोनों के एडिशन करने के बाद हमें 9 मिल जाती है और 9 नंबर 3 के टेबल में आता है, इसलिए 81 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 2 बचे, 3 7 जा 21, 27 नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1। अभी फैक्टर्स राइट डाउन करेंगे, 63 = 3 × 3 × 7 और 81 = 3 × 3 × 3 × 3। इस प्रकार से राइट डाउन किए। फर्स्टली अभी यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पे 3 3 है तो 3 कॉमन बन गया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 है तो 3 भी कॉमन बन गया। और अनकॉमन फैक्टर कौन से है, यहाँ पे 7 नंबर अनकॉमन है और 3 × 3 ये भी नंबर क्या है, अनकॉमन नंबर से। अभी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें एलसीएम मिल जाता है। तो राइट डाउन करेंगे कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर, इस प्रकार से राइट डाउन किए तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 इंटू 3 3 जा 9। अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 3 जा 27 कैरी 2, 9 6 जा 54 + 2 56, यानी यहाँ पे हमें एलसीएम कितना मिल गया, 567 ये मिल गया हमें यहाँ पे एलसीएम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं, 18 36 और 27। अभी यहाँ पे भी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं तीनों नंबर के। 18 नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1। नेक्स्ट नंबर है 36, 36 नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 बचा, और भी 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 को 3 से यहाँ पे 1। नेक्स्ट नंबर है 27, 27 नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1। अभी यहाँ पे हमें फैक्टर्स तो मिल गए, तो राइट डाउन कर लेते हैं हर एक नंबर का फैक्टर। 18 = 2 × 3 × 3, 36 = 2,
मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट नंबर है 27 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर राइट डाउन करने हैं, तो कॉमन फैक्टर इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो 3 तो कॉमन बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 भी कॉमन बन गया। और देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए 2 नंबर भी कॉमन बन गया। यहाँ पे 2 नंबर नहीं है, फिर भी जब हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 नंबर के इसमें हमें कॉमन नंबर मिल जाता है, इसलिए ये भी कॉमन फैक्टर हो गया, इसलिए 2 भी कॉमन बन गया। अभी हमें अनकॉमन फैक्टर राइट डाउन करने हैं, तो अनकॉमन फैक्टर कौन से बचे? देखो यहाँ पे 2 बचा तो राइट डाउन करेंगे, और यहाँ पे 3 बचा। अभी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं? जो कॉमन फैक्टर है उनका और जो अनकॉमन फैक्टर है उनका मल्टीप्लिकेशन करके हमें एलसीएम मिल जाता है। तो फर्स्टली राइट डाउन करेंगे कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर कौन से है? 2 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 इंटू 2 3 जा बन गए 6। दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 8 6 जा 48 कैरी 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, यानी यहाँ पे हमें एलसीएम कितना मिल गया? 108। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।